नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। आज के वीडियो में हम ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी, ट्रिक्स बताऊंगी। साथ में ही हम स्टडी मटेरियल देखेंगे, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वैसा देखेंगे। मतलब काफ़ी जानकारी रहेगी अगर आपका बच्चा फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में है या यूकेजी में है और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करा रहे हैं आप। मैं हूं पर्णिका और मैं हूं एक प्री स्कूल टीचर, साथ में ही हूं एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर। मेरा 7 जून 2022 से एक वर्कशॉप शुरू होने वाला है एडल्ट्स के लिए। तो अगर आप एक प्री स्कूल टीचर हैं, होम स्कूलिंग पेरेंट हैं या आप अपने ट्यूशन्स खोलना चाहते हैं तो आप मुझे mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। मैं आपको वर्कशॉप के डिटेल सेंड कर दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि अगर हम पैटर्न के हिसाब से बच्चे की प्रिपरेशन कराएंगे तो काफ़ी इजी तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ हाई स्कोरिंग बच्चा आपका हाई स्कोर लाए इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स का, ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का पैटर्न एक ही होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा अपने हिसाब से डिफरेंट होता है, बट मैं एक जनरल पैटर्न बताऊँगी। 20% क्वेश्चंस ईजी होते हैं। ईजी का मतलब कि होते सिलेबस से हैं, वो डायरेक्ट होते हैं, उनको ट्विस्ट करके या तोड़ मरोड़ के नहीं पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 20% हर ओलंपियाड एग्जाम्स में। 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं। मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड होंगे, थोड़ा सा बच्चे को लॉजिक लगाना पड़ेगा, बट बच्चा ऑलमोस्ट सारे बच्चे थोड़ा आराम से कर लेते हैं अगर उन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है तो। एंड 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। अचीवर्स सेक्शन के नाम से कई ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में जाने जाते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं होते हैं। बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए। वो थोड़ा लॉजिकल होते हैं, ट्विस्ट करके दिए होते हैं। एंड कई बार जैसे अगर आपका बच्चा क्लास 1 में है तो थोड़ा सा क्लास 2 का पोर्शन आना चाहिए, तभी वो बच्चा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कई बार ईमेल में या फिर कमेंट सेक्शन में कि मैम ओलंपियाड में क्या बाहर से पूछते हैं कि क्या रहता है, मतलब कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि टेक्स्ट बुक, मतलब जो बच्चा आपका सिलेबस पढ़ रहा है, कोर्स पढ़ रहा है, वही आता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा क्लास 1 का साइंस ओलंपियाड दे रहा है ना, साइंस में अगर चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे का पहले तो जो उसका स्कूल का बुक है उसी से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कराना है। बुक से अच्छे से बच्चे को प्रिपेयर कराने के बाद आप इस तरीके की बुक्स ले सकते हैं। जैसे ये दिशा पब्लिकेशंस की साइंस ओलंपियाड पे बुक है। तो ऐसी जो बुक्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें जो टॉपिक है उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं। तो क्लास 1 के लिए ये है तो इसमें क्लास 1 का भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड हैं एंड थोड़ा बहुत क्लास 2 के भी कवर्ड हैं, जिससे कि बच्चा इजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट यानी कि अचीवर सेक्शन आसानी से कर ले। ये बुक्स मैं भी आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप इन बुक्स के थ्रू या और भी इस तरह की बुक्स होती हैं उनके थ्रू आप कैसे पढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं 5 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके हेल्प से आप अपने बच्चे की ओलंपियाड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा सकते हैं। टिप नंबर 1, आप अपने बच्चों का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कराइए। ये नहीं कि आपने बच्चे के लिए सिर्फ बुक, एक ओलंपियाड प्रिपरेशन की बुक ले ली, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स रटाना शुरू कर दिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप पहले अपने बच्चे का उसकी स्कूल की टेक्स्ट बुक से, उसकी कोर्स की बुक से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कराइए, उसको अच्छे से बेसिक्स समझाइए एंड रटाइए नहीं, समझाइए। ओके। टिप नंबर 2, नोट्स बनाइए। जैसे बच्चे का नवंबर या दिसंबर में ओलंपियाड होगा, क्योंकि जनरली इसी टाइम के आसपास होते हैं सारे बड़े ओलंपियाड्स, तो बच्चे को अभी से पढ़ाना शुरू करिए। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाइए तो ऑब्वियसली क्लास 1 का या 2nd का बच्चा या 3rd का बच्चा भी नोट्स खुद नहीं बना पाएगा। आप उसके साथ बैठे हैं, आप इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाते जाइए एंड बोल बोल के बनाइए। मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, पॉइंटर्स बना रहे हैं, एंड नोट्स का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स बनाइए, पॉइंट्स में बनाइए। ठीक है। अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं और आपको इतना टाइम नहीं मिलता है नोट्स बनाने का, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो दिशा पब्लिकेशंस की ओलंपियाड बुक्स है, इसमें चैप्टर का रिव्यू दिया रहता है, यानी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो नोट्स के फॉर्म में दिए रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जब बच्चे का ओलंपियाड एग्जाम पास आ रहा होगा तो आपको रिविजन के लिए कुछ
पॉइंटर्स चाहिए होंगे, ठीक है। पूरा पूरा चैप्टर तो वापस से पढ़ाओगे नहीं क्योंकि वो तो पढ़ चुका है, तो सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज कराओगे, तो पॉइंट्स के फॉर्म में नोट्स दिए गए हैं, साथ में ही क्विक फैक्ट्स दिए गए हैं, फन फैक्ट्स दिए गए हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा होते हैं एंड जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। टिप नंबर 3, आप अपने बच्चे को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व कराएं। सो आप ये मत सोचिए कि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब मैं बार बार उस कॉन्सेप्ट को रटा रहा हूँ, क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ बुक के या होमवर्क के क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन हो गई। नहीं, ओलंपियाड की प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिक लगाना पड़ता है, तो इसका आपको कहाँ से मिलेगा आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। दिशा पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसमें 2013 से लेके 2019 तक के सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं कई ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के, और इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, तो ये ज़रूर करें। टिप नंबर 4, बच्चों को टाइमर लगाइए जब भी आप क्वेश्चंस करने को दीजिए। आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब आप बच्चे को क्वेश्चंस करा रहे हैं, राइट। आपने बच्चे को कुछ क्वेश्चंस पहले खुद बैठ के करा दिए, फिर थोड़े और क्वेश्चंस दिए, टाइमर लगाइए। जब वो एग्ज़ाम करेगा तो क्या होगा, एक टाइम लिमिट में करना होगा, आइदर 60 मिनट्स और 90 मिनट्स में करना होगा। ओके, सो बच्चे को उस टाइम पीरियड में करने की आदत होनी चाहिए। उसको बताइए कि बेटा अगर आपने एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ा, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस कराइए एंड टाइमर लगा के। टिप नंबर 5, आप अपने बच्चे का स्कूल होमवर्क और ओलंपियाड प्रिपरेशन के टाइमिंग्स को अलग रखिए। देखिए, स्कूल होमवर्क अपनी जगह है, स्कूल होमवर्क या स्कूल में पढ़े हुए चैप्टर के थ्रू बच्चा अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है, बट ओलंपियाड प्रिपरेशन का टाइम जो होता है वो सिर्फ उसी तरीके के, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम होता है। तो अगर बच्चे ने स्कूल होमवर्क कर लिया और अपने बच्चे को ओलंपियाड में बैठा रहे हैं तो दिन में 20 to 30 मिनट्स अलग से उसको ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराएं। तो ये है दिशा पब्लिकेशंस की ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए बुक्स। इंग्लिश है, साइंस है, पहले एक नज़र इंग्लिश पे डालते हैं। सो इन बुक्स की जो कुछ एक दो चीज़ें यूनिक है कंपेयर टू अदर पब्लिकेशन बुक्स। पहला तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको चैप्टर की समरी मिलेगी, तो आपको अलग से इनकेस टाइम नहीं है नोट्स बनाने का तो ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको ये देखिए अब प्रोनाउंस है वो 3 पेज में फिनिश कर दिया है और कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दिया है, क्विक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। उसके बाद जब इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं जो वो लेवल वाइज दिए हैं। सो लेवल 1 ये है जिसमें बेसिक आता है, मतलब बिगनर्स लेवल के होते हैं। फिर उन्होंने आगे लेवल 2 दिया है और लिखा भी है कि क्रिटिकल थिंकिंग के हैं कि किस तरीके के हैं, ठीक है, ये दिया है। एंड फाइनली जब आंसर्स भी दिए हैं इन्होंने तो एक्सप्लेनेशंस के साथ दिए हैं। ओके, नाउ रिस्पॉन्स ग्रिड दिया है, क्योंकि बच्चों को जब करना होगा असली में ओलंपियाड एग्ज़ाम तो OMR शीट मिलेगी, तो इससे उनको AMR शीट का भी एक एक्सपीरियंस आएगा। तो रिस्पॉन्स ग्रिड है, जैसे कि OMR शीट होती है, बच्चा इसमें ऐसे कलर कर सकता है अपने रिस्पॉन्सेस। ये है साइंस की, जैसे इंग्लिश की थी वैसे ही ये साइंस की भी है, पैटर्न सेम है। तो यानी आपको चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, ये देखिए चैप्टर के नोट्स हैं। एंड क्वेश्चन पेपर्स जो हैं मतलब 2018-19 में किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, सो पिछले 2 साल के हैं। इसी तरीके से पिछले 7 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये जो है इन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था किस चैप्टर से, तो इससे ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से कम इम्पॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनमें ज़्यादा फोकस करना है, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसमें ऐसा नहीं है कि फ़ोकस नहीं करना है, बट उतना टाइम नहीं देना है। एंड जैसे कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है, अब IIT JEE नीट ले लीजिए, तो बड़ी बड़ी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वही चैप्टर बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ने को बोला जाता है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है, भले ही क्लास 1 या 2 का ओलंपियाड क्यों ना हो। साथ में ये बुक में बच्चे 2 ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको ये बुक परचेज़ करने पे अंदर मिलेगा। तो आप बच्चे को मॉक टेस्ट दिला के उसका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करा सकते हैं। दिशा पब्लिकेशंस की ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए क्लास 1 से लेके क्लास 8th तक की बुक्स आती हैं, वेरी गुड क्वालिटी एट अ नॉमिनल प्राइस। प्लीज़ डू चेक इट आउट।
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल, फ्रॉम द व्यूअर्स, दैट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा जो ईमेल आईडी है वो फोनिक्स क्लास की क्वेरीज़ के लिए है, एंड बहुत कुछ हो जाता है मेरे पास करने के लिए, तो मैं अलग से ईमेल्स में थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट येस, यहाँ पे जो भी मुझे लगेगा जो क्वेरी आंसर करने लायक है मैं डेफिनेटली आंसर करती हूँ। आप मेरे कमेंट से कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सी क्वेरीज आंसर करी हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।